made this? We made this. ये कहानी जैसे ही स्टार्ट होती है हम एक आदमी विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और ये अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। एक रात वो सर्कस में जाता है जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही होती है और इसी परफॉर्मेंस के दरमियान ये लड़की काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से इसे काफी चोट भी लग जाती है। यहीं पर हम इगोर को भी देखते हैं जिसको कुछ बैक प्रॉब्लम है, इसकी कमर झुकी हुई होती है जिसकी वजह से ये सही नहीं चल पाता। ये इस लड़की को बहुत पसंद करता है। गिरने की वजह से ये लड़की सांस सही से ले नहीं पा रही थी, लेकिन इगोर समझ आता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि इगोर को ह्यूमन स्ट्रक्चर की काफी नॉलेज थी। ये सब इसलिए था क्योंकि वो कुबड़ा इंसान था, उसकी कमर झुकी हुई थी। उसको ठीक करने के चक्कर में उसने बहुत सी स्टडी कर रखी। उसके पास डिग्री तो नहीं थी पर वो किसी डॉक्टर से कम नहीं था और कुछ ही देर में वो उस लड़की की जान भी बचा लेता है और ये लड़की दोबारा से सांस लेने लगती है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और काफी हैरान होता है। वो इगोर के पास जाता है और उसे कहता है कि ये सब तुमने कैसे किया। वो बताता है कि ये मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ रखी है। विक्टर उसको कहता है कि तुम सर्कस में अपना वक्त जाया कर रहे हो, अपना टाइम जाया कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई जिंदगी बना दूंगा। ये सब बातें वहाँ का रिंग लीडर यानी कि रिंग मास्टर भी सुन लेता है जो उस जगह का ऑनर है। उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इगोर वहाँ से जाना चाहता था। वो उसको एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसको धमकी भी देता है कि अगर तुमने यहाँ से बाहर जाने का सोचा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम मेरे गुलाम हो और तुमने जितनी भी ह्यूमन बॉडी की एजुकेशन हासिल की है वो सब चुराई गई बुक से हासिल की है और पुलिस जरा भी देर नहीं लगाएगी तुम्हें पकड़ने में। अभी कुछ ही वक्त गुजरा होता है, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन वहाँ पर आ जाता है और इगोर को उस पिंजरे से आजाद करके भागने लगता है। यहाँ पर सर्कस वाले दूसरे लोग भी इनको देख लेते हैं, वो इनका पीछा करते हैं, लेकिन काफी मुश्किल से उन सबसे बचते हुए विक्टर इगोर को अपने घर पर सही तरीके से वापस ले आता है। घर पर पहुंचते ही सबसे पहले विक्टर कुछ इंजेक्शंस और दवाइयों की मदद से उसकी कमर के अंदर मौजूद पीप यानी कि कुछ गंदा मटेरियल निकाल लेता है ताकि उसका बॉडी पोस्चर ठीक हो सके और यहाँ पर इगोर ठीक भी हो जाता है और वो पहली दफा सही तरीके से खड़ा हो पाता है। यानी कि अब इगोर एक कुबड़ा इंसान नहीं है, वो सही से चल सकता है। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि कुछ लोकल कत्ल और इगोर के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। विक्टर इगोर को बताता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ डेथ उस पर काम कर रहा हूँ, यानी मैं मरे हुए इंसान को किसी जानवर को दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत काम करना है और तुम मेरी हेल्प करोगे। यहाँ पर वो एक कंटेनर में इंसानी आंखें भी दिखाता है जिसमें से जब वो करंट पास करता है तो वो आंखें मूव होने लगती हैं। इगोर इतना स्मार्ट होता है कि यहाँ पर वो विक्टर की एक गलती को ठीक करता है। वो उसे बताता है कि तुमने आंखों की नर्व्स को सही से अटैच नहीं किया। तो विक्टर देखता है तो वो बहुत खुश होता है कि उसने उसकी गलती ठीक की और बहुत ज्यादा इंप्रेस होने लगता है और वो इगोर को अब अपना असिस्टेंट बना लेता है। अब कुछ वक्त गुजरने लगता है, यहाँ पर ये दोनों मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स को जिंदा करते हैं। ये दोनों डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मदद से एक जायंट चिंपैंजी बनाना चाहते हैं जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होगा। ये साइंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे होते हैं। काम करने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर इगोर उसी खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसको शुरू में हमने सर्कस में देखा था। वो लड़की इगोर को पहचान तो नहीं पाती लेकिन इगोर अब भी उससे काफी मोहब्बत करता है, काफी प्यार करता है। यहाँ पर विक्टर उसको उस लड़की से दूर रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि वो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है और तुम्हारा सारा फोकस उस लड़की पर गया तो तुम काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। अब ये दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर पहली बार हम उस मॉन्स्टर्स चिंपैंजी को देखते हैं जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक वायर्स में जकड़ा होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी गुजारने का टाइम है। इस मरे हुए चिंपैंजी से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। इगोर काफी कंफ्यूज हो रहा होता है यहाँ पर, लेकिन उसकी कंफ्यूजन उसी वक्त दूर हो जाती है जब मरा हुआ चिंपैंजी मूव करने लगता है, यानी कि इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। अगले ही दिन अपनी साइंस को प्रूव करने के लिए विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उस चिंपैंजी को अपनी यूनिवर्सिटी में लेकर जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन जब वो चिंपैंजी जिंदा होता है तो इधर उधर अटैक करने लगता है, लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसको देखते हुए विक्टर अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन यानी उस चिंपैंजी को मार देते हैं। विक्टर को उसकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अनकन्वेंशनल मेथड्स को इस्तेमाल किया है। यहीं पर इसके कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं जो काफी अमीर होते हैं, काफी रिच होते हैं। वो विक्टर को कहते हैं कि हम तुम्हें फंडिंग देंगे, तुम इन एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखो, और ये भी बताता है कि तुम मेरे लिए आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड्स बनाओगे, यानी कुछ ऐसे क्रिएचर्स जिनको हम अपने मुताबिक क्रिएट कर सके और वो हमारी मुख्तलिफ कामों में हेल्प कर सके। उसके अलावा काफी पैसे भी ऑफर करता है। यहाँ पर हम इगोर को देखते हैं, वो नहीं चाहता कि वो इन लोगों के साथ काम करे, लेकिन विक्टर